हेलो एवरीबॉडी, वेलकम वेलकम अगेन। हम लोगों ने कल इंटीग्रेशन का कुछ पार्ट पढ़ा हुआ था। नाउ हम लोग आगे देखते हैं कि हम लोगों का क्या है। हम लोगों ने इंटीग्रेशन एंड इट्स एप्लीकेशन में हम लोगों ने ये सारा इंटीग्रेशन पार्ट मैंने करा दिया था आप लोगों को। मैंने फर्स्ट मेथड भी सब्स्टिट्यूशन मेथड आप लोगों को करा दिया था। ठीक है, मैंने बोला था कि मैं ये फॉर्मूला आपको लर्न कराऊंगी। ओके, जिसमें मैंने आपको फर्स्ट एंड सेकंड फॉर्मूला के बारे में बताया था। नाउ आई एम टेलिंग अबाउट थर्ड एंड फोर्थ फॉर्मूला। ठीक है, थर्ड एंड फोर्थ से पहले आप पहले फिफ्थ याद करो बिकॉज ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड फिर सिक्स याद करो। नेक्स्ट हम लोग आगे की बात करेंगे, ध्यान से समझो। इफ अगर आपको वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यू नो एक्स इज योर वेरिएबल एंड ए इज योर कांस्टेंट नंबर, कोई भी हो सकता है, इसको अगर इंटीग्रेट करने के लिए कह रहा है तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, वन अपॉन टू लॉग, हमको एक्स स्क्वायर माइनस दे रखा है ना, हमको बहुत अच्छे से पता है ये होगा एक्स प्लस ए एंड एक्स माइनस ए। तो यहाँ पे माइनस है तो हम लोग माइनस वाला ऊपर लिखेंगे, प्लस वाला नीचे। फाइनली वी हैव टू राइट हियर कांस्टेंट टर्म। ठीक है, ये हमारा होता है एक्स स्क्वायर का। एंड अगर इसमें आपका अपोजिट हो गया बेटा, अगर आपका वेरिएबल पहले नहीं हो गया, आपका कांस्टेंट टर्म पहले हो गया एंड वेरिएबल बाद में हुआ, तो वहां पे हमारा टू ए बाहर आ जाता है। ठीक है, और यहाँ पे माइनस की जगह पे हम लोग पहले प्लस वाला लिखते हैं, फिर हम लोग माइनस वाला लिखते हैं। ओके, ये दोनों को आप प्रैक्टिस करो। नेक्स्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं मेथड ऑफ इंटीग्रेशन में। मैंने बोला था सब्स्टिट्यूशन मेथड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो आप मैंने आपको बता दिया था। नाउ वी विल टॉक अबाउट इंटीग्रेशन यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन। ठीक है, उसको हम लोग कैसे बनाते हैं, वो क्या होता है उसको ध्यान देते हैं। ये सारा मैंने लास्ट क्लास में करा के आप लोगों को 3.1 होमवर्क में दे रखा था। अब हम लोग पढ़ते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन, ये क्या होता है। बेटा आपने पढ़ रखा था, आपने पहले पढ़ रखा होगा प्रोपर एंड एंड इम्प्रोपर के बारे में। ठीक है, प्रोपर एंड इम्प्रोपर के बारे में। तो यहाँ पे जो हम लोग प्रॉपर और इम्प्रॉपर पढ़ेंगे उसको हम लोग, वो हमारा डिग्री पे डिपेंड करेगा। ठीक है, हम लोग कैसे पढ़ते थे, 4/6 है, अदरवाइज 7/4 है। तो हम लोग इसको बोलते थे कौन सा प्रॉपर है कौन सा इम्प्रॉपर है। बट यहाँ पे हम लोग किसके बारे में देखेंगे, डिग्री देखेंगे। विच टाइप ऑफ डिग्री हेयर, ध्यान देना। अगर पी एक्स सपोज करो, मैंने ऐसे ही लिख लेती हूँ। ठीक है, अगर मेरे पास ऐसा है, पी एक्स ऐसा है जिसको मैं क्यू एक्स से भाग दे रही हूँ। ओके, इफ आई एम गिविंग पी एक्स को मैं डिवाइड कर रही हूँ क्यू एक्स से, एंड पी एक्स इज लेस देन, पी एक्स की डिग्री जो है वो लेस देन है क्यू एक्स से, तो इन दिस कंडीशन हम लोग बोलेंगे ये हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन है। अदरवाइज इसको हम लोग बोलेंगे इम्प्रॉपर है। ध्यान से समझना इस चीज को, मैंने क्या बोला कि डिग्री ऑफ पी एक्स, ऐसे आप लिख सकते हो डिग्री ऑफ, इट्स मीन पी एक्स इज लेस देन क्यू एक्स। यहाँ पे आप नंबर वैल्यू की बात हम लोग नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोग डिग्री की बात कर रहे हैं। इफ पी एक्स की डिग्री लेस देन है क्यू एक्स से, तो हम लोग बोलेंगे ये हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन है। अदरवाइज ये हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो जाएगा। ओके, अब हम लोग देखते हैं अगर हमको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन मिलता है। ठीक है, प्रॉपर फ्रैक्शन में आगे आपको बताऊंगी कैसे हम लोग इसको इंटीग्रेट करेंगे। अभी हम लोग बात करते हैं अगर हमारे पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता है, इन दिस कंडीशन व्हाट विल यू डू। ओके, तो सबसे पहले ध्यान देना, अगर आपको कोई फ्रैक्शन मिलता है, मेरे पास है पी एक्स अपॉन क्यू एक्स, यहाँ पे मैं डायरेक्ट ऐसे लिखती हूँ। चलो ठीक है, क्यू एक्स नहीं लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं, इसमें आपको और क्लियरली समझ में आएगा। ठीक है, ऐसा है और आपने यहाँ पे फाइंड कर लिया कि दिस इज योर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, क्यू एक्स से भाग करेंगे पी एक्स में। आपको ये बात पता है, क्यू एक्स से हम लोग भाग करेंगे किसमें, पी एक्स में। यहाँ पे हमको कुछ ना कुछ मिलने वाला है, जिसको मैं बोल रही हूँ मुझे मिलने वाला है टी एक्स। ठीक है, और यहाँ पे मुझे रिमाइंडर रिमाइंडर मिल रहा है आर एक्स। इसको ध्यान से समझ लो, वी आर गुड गेटिंग टी एक्स एज अ क्वांटिटेंट एंड आर एक्स इज आवर रिमाइंडर। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सिंपल सा फंडा है हमारा, जो टी एक्स आया है हम लोग लिख लेंगे टी एक्स प्लस आर एक्स अपॉन क्यू एक्स। ठीक है, मीन सिंपल अगर मैं बोलूं कि अगर मैं ए बी बी से डिवाइड कर रही हूँ ए में, ठीक है, और मुझे यहाँ पे कुछ क्यू मिल रहा है और यहाँ पे मुझे रिमाइंडर मिल रहा है, तो आप बोलोगे कि सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग,
वी हैव टू राइट क्यू प्लस रिमाइंडर हमारा ऊपर चला जाएगा एंड वी हैव टू राइट हियर बी, ठीक है। एंड इसको हम लोग इंटीग्रेट कर लेंगे। यहाँ पे एक क्वेश्चन दे रखा है, आपसे पहले इसमें फाइंड करना है कि विच वन इज प्रॉपर फ्रैक्शन एंड विच वन इज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है। इसको देखते हैं हम लोग। यहाँ पे आपको क्वेश्चन दे रखा है, इसमें आप बताओ कौन सा इम्प्रॉपर है एंड कौन सा प्रॉपर है। यहाँ पे आप देखोगे जब, तो न्यूमरेटर जो है एंड डेनोमिनेटर जो है उसका पोलोनोमियल ऐसा है, इसमें आप बोलोगे कांस्टेंट पोलोनोमियल जिसकी डिग्री क्या है, 0 है, ओके। यहाँ पे डिग्री ऑफ न्यूमरेटर जो है वो लेस देन है डिग्री ऑफ डेनोमिनेटर के, तो इसको हम लोग प्रॉपर फ्रैक्शन बोलेंगे, प्रॉपर रेशनल फ्रैक्शन, अदरवाइज प्रॉपर फ्रैक्शन। अगर मैं यहाँ के बारे में बात करूं तो यहाँ आप देखोगे x का पावर इज 1/2 एंड हेयर x का पावर इज 2, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो रहा है, न्यूमरेटर नहीं है, ओके। तो आप इसको ये नहीं बोल सकते हो कि हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन है, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं बेटा, एक मिनट, हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन से पहले मैं आपको कुछ एग्जाम्पल का क्वेश्चन कराती हूँ, ठीक है। अगर मैंने बोला एज एग्जाम्पल, मैंने आपको एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, मैंने बोला कि इसको इंटीग्रेट करो, जहां पे मैंने लिखा हुआ है, एक मिनट में थोड़ा सा हिंट ले लेने दो, कुछ गड़बड़ होगा फिर दिक्कत होगी। हम लोग ले लेते हैं, ऐसा करते हैं। अगर मेरे पास है x+1 हेयर आई एम राइटिंग x² +2, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे इसकी जो डिग्री है विच वन इज 1 एंड दिस इज 2, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो रहा है, तो इसको पहले हम लोग प्रॉपर फ्रैक्शन बनाएंगे। कैसे, हम लोग x² को पहले डिवाइड करेंगे x+1 में। अगर मैं बोलूं मुझे x² है, सॉरी ये मैंने उल्टा लिख दिया, मुझे इसका पावर 2 लिखना था, इसका पावर 2 लिखना था, इसका पावर 1 लिखना था, ठीक है। अगर मुझे इसको डिफ्रेंशिएट करना है तो हाउ वी विल डू, हम लोग पहले क्या करेंगे, x+2 को डिवाइड करेंगे x+1 में, ओके। यहाँ पे स्क्वायर है x² +1 में, इसको फाइंड करने के लिए फर्स्ट यू हैव टू राइट हियर x, यू विल गेट x² +2x, ठीक है, अपॉन माइनस माइनस ये हमारा कट आउट हो जाएगा, फाइनली यू विल राइट 2x+1, देन यू कैन राइट -2, ये तो आपको डिवाइड आती होगी, यू हैव टू राइट 2x-4, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा +5। अब मैंने आपको बोल रखा था रिमाइंडर को पहले हम लोग क्वोशेंट लिखेंगे, विच वन इज x+2, सॉरी माइनस है, यहाँ पे माइनस है, x-2, एंड अगेन इसमें हम लोगों को ऐड करना है रिमाइंडर विच वन इज 5/x+2, एंड इसको हम लोगों को क्या करना है बेटा, डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू x। अगर आप इस पोर्शन को डिफरेंशिएट करोगे तो x को डिफरेंशिएट करने पे यू विल गेट x²/2, ठीक है, माइनस हेयर यू विल गेट 2x प्लस यहाँ पे 5 बाहर हो जाएगा एंड यू हैव टू राइट log x+2। ये मैंने कल के क्लास में आपको बताया हुआ है इस फॉर्मूला के बारे में, ओके। तो फाइनली हमारा डिफरेंशिएशन इज दिस वन, ओके। तो अगर आपके पास ऐसा होता है कि हमारी न्यूमिरेटर की डिग्री जो होती है वो ग्रेटर देन होती है डेनोमिनेटर की, मीन्स ये हमारा अगर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो, प्रॉपर फ्रैक्शन है, इम्प्रॉपर है, तो पहले उसको हम लोग प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या करेंगे, चेंज करेंगे, देन उसको सॉल्व करने की हम लोग कोशिश करेंगे, ओके। अब हम लोग पढ़ते हैं पार्शियल फ्रैक्शन क्या होता है, ठीक है। अगर आपको दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन गिवन, मीन्स अगर आपको मैं ये वाला एग्जाम्पल लेके बताती हूँ फिर हम लोग आगे सॉल्व करेंगे। अगर आपको दे रखा है, एक पहले मैं समझे चीज बताती हूँ, अगर मैं सपोज करो मेरे पास है 2/x+3 प्लस 5/x-2, मैंने बोला इसको पहले सॉल्व करो, तो आप क्या करोगे, x+3 इंटू x-2, ओके, 2 इंटू x-2 प्लस 5,
इंटू एक्स प्लस थ्री। ठीक है, यहाँ पे आप लिख सकते हो 2x-4 प्लस 5x प्लस 15 अपॉन x प्लस 3 इंटू x माइनस 2। ओके, here you can write 5 to 3x प्लस 11 अपॉन x प्लस 3 इंटू x माइनस 2। अब मैं बोलती हूँ बेटा इसको इंटीग्रेट करो। ओके, ठीक है, इसको इंटीग्रेट करना है तो आपको कैसे पता चलेगा कि हमको ये वाला ही मिलने वाला है। हाँ जी, ठीक है ना। अगर इसका इंटीग्रेशन पूछेगा आपसे तो आप क्या करोगे, आप बोल सकते हो कि मैम इस फॉर्म में ब्रेक डाउन कर दो। बट अभी तो कुछ सिंपल सा फंडा है तो यहाँ पे आपको दिक्कत नहीं होगी। मैं इसको थोड़ा छोटा करती हूँ, ठीक है। यहाँ पे तो छोटा सा है तो आपको दिक्कत नहीं होगी फाइंड करने में। मे बी यहाँ पे बहुत सारा ब्रेन लगाना पड़ेगा। ओके, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, अगर मुझे दिस टाइप ऑफ फ्रैक्शन इफ यू आर गेटिंग इन दिस कंडीशन व्हाट विल यू डू। ये रिवर्स बैक वाला प्रोसेस हम मैं समझाने वाली हूँ। ये वाला तो हमने अभी तक पढ़ रखा है, 10th तक में आपको ये वाला प्रोसेस पढ़ाया जाता है, ठीक है। बट अभी मैं बताती हूँ इसका रिवर्स बैक कैसे निकालते हैं। अगर इसको इंटीग्रेट करना है तो इसकी जगह पे हाउ वी कैन राइट दिस, कैसे हमको ये मिलने वाला है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, मैं ये वाला इक्वेशन लेके चलती हूँ एंड फिर मैं आपको ये ला के दिखाती हूँ। ओके, मेरे पास है 3x प्लस 11, हम लोगों ने खुद लाया था। 3x प्लस 11 अपॉन में है x प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 2। एक्स प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 2। अब मेरा टारगेट है मुझे इसको ब्रेक डाउन करके इसको लाना है। तो इसके लिए देखो बेटा हम लोग क्या करते हैं, ध्यान से समझो। इफ यू हैव अ हेयर लीनियर पोलोनोमियल, इट्स मीन लीनियर पोलोनोमियल का जनरल फॉर्म क्या होता है, ए एक्स प्लस बी। ठीक है, जनरल फॉर्म क्या होता है, ए एक्स प्लस बी। अगर आपका दिस टाइप ऑफ फ्रैक्शन यू आर गेटिंग एंड यहाँ पे आपके पास एक्स प्लस ए, अदरवाइज माइनस में भी कुछ हो सकता है, या एक्स माइनस या प्लस, कुछ भी प्लस या माइनस बी, ऐसा कुछ कंडीशन होता है। तो इसको हम लोग क्या करते हैं बेटा, यहाँ पे हम लोग ए अपॉन दिस फ्रैक्शन विच इज ए प्लस एक्स प्लस ए, अदरवाइज माइनस भी हो सकता है, एंड प्लस में हम लोग बी अपॉन एक्स प्लस माइनस बी राइट करते हैं। देखो कैसे करती हूँ मैं, यहाँ पे करके आपको समझाती हूँ, फिर ये क्लियर होगा आपको। फॉर्मूला तो आपको बुक में भी मिल जाएगा। अगर मैंने यहाँ पे आपको बोला कि इसको आपको ब्रेक करना है ना, तो एक काम करो, ए अपॉन में क्या करो, एक्स प्लस 3 ले लो। ओके, एंड अगेन प्लस बी अपॉन एक्स माइनस 2 ले लो। यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं है। नाउ लुक एट हियर, आई एम राइटिंग 3x प्लस 11 अपॉन x plus 3 into x minus 2 is equals to, I am taking here LCM, which is x plus 3 into x minus 2. From here you will get x minus 2 plus b into x plus 3। ठीक है, ध्यान देना, this portion is cutting out। Finally you will get here 3x plus 11 is equals to a into x माइनस 2 प्लस b इंटू एक्स प्लस 3। यहाँ पे बेटा हमको दो कंडीशंस अप्लाई करने होंगे। फर्स्ट वन, हम लोग कुछ x की वैल्यू ऐसी पुट करते हैं कि ये होल टर्म हमारा जीरो बन जाए। तो आप बोलोगे मैम यहाँ पे 2 पुट आउट कर दो। ओके, व्हेन आई विल पुट 2 हियर यू विल गेट 0, दिस होल पोर्शन इज 0। ओके, चलो हम लोग x की जगह पे 2 पुट करके देखते हैं। This portion is 6 plus 11 is equals to, this whole portion is 0 here, 0 मैं नहीं लिखती हूँ, and b into 2 plus 3 which one is 11 and 6 17 is equals to 5b। From here you can find the value of b which is 17 upon 5। ये वाला क्लियर है आपको, ये हमारी b की वैल्यू हो गई। ओके, नाउ ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। एक मिनट, इसको मैं इधर कर लेती हूँ।
ठीक है, अब इसको हम लोग देखते हैं। ओके, ये रहा, यहाँ पे हमारी b की वैल्यू मिल गई। नाउ अब हम लोग इधर क्या करेंगे बेटा, हम लोग x की कोई ऐसी वैल्यू पुट करते हैं ना जहां पे हमारा ये b वाला पोर्शन जीरो बन जाए। ये वाला तो पोर्शन हमने जीरो कर लिया। अगेन हम लोगों को x की वैल्यू ऐसी कुछ पुट करनी है जहां पे हमारा ये वाला पोर्शन जीरो बन जाए। व्हाट वी कैन पुट, वी हैव टू पुट हेयर x इज इक्वल्स टू -3। ठीक है, जब हम लोग x इज इक्वल्स टू -3 पुट करेंगे तो फ्रॉम हेयर यू कैन गेट 3x प्लस 11 इज इक्वल्स टू, अच्छा बेटा हम लोग को यहाँ पे -3 पुट करना है ना, यहाँ पे -3 पुट करने के बाद यू विल गेट अ -9 प्लस 11 इज इक्वल्स टू a into -3 -2, and this whole portion is becoming zero here. Okay, so we don't have to write this. मैं जीरो लिख के भी क्या कर लूंगी, उसको मैं छोड़ देती हूँ, इतना तो आप लोग हैं समझदार कि समझ लोगे। Here you have to write 2 again, this is your -5a. From here you will get value of a which is 2 upon -5। ठीक है, अब आपको ये क्लियर हो गया होगा कि मैम ये हमारी a की वैल्यू इज दिस वन एंड b की वैल्यू इज दिस वन। अब आप क्या करोगे, यहाँ पे आप a की वैल्यू पुट करोगे एंड अगेन हेयर यू हैव टू पुट वैल्यू ऑफ b। पुट करने के बाद से आप इसको ब्रेक डाउन कर सकते हो। ओके, मैं पुट करके दिखाती हूँ। a की वैल्यू हमारे पास क्या है, 17 अपॉन 15। आई एम राइटिंग 17, सॉरी 15 हो गया, 17 अपॉन 5। ओके, मैं डायरेक्टली लिख लेती हूँ। यहाँ पे हमारी x प्लस 3 है बाबू, x प्लस 3 1 अपॉन x प्लस 3। मैं इसको इसलिए लिख रही हूँ कि डिफरेंशिएशन करने में बहुत ज्यादा आसानी होगी हम लोगों को। प्लस b की जगह वैल्यू हमारी आ रखी है, सॉरी मैंने यहाँ पे b की वैल्यू पुट कर दी a की जगह पे। a की वैल्यू तो दिस वन इज, यू हैव टू राइट 2 अपॉन 5। यहाँ पे मैं माइनस लगा देती हूँ। ठीक है, फाइनली यहाँ पे मैं लिखती हूँ b की वैल्यू विच इज 17 अपॉन 5 एंड यहाँ हमको मल्टीप्लाई करना है 1 अपॉन x माइनस 2 से। ओके, यहां से आप क्या कर सकते हो, फ्रॉम हेयर यू कैन डिफरेंशिएट इट। यहाँ पे हमारा डिफरेंशिएशन 2 अपॉन 5 मिल जाएगा एंड इसको जब आप डिफरेंशिएट करोगे तो ये हमारा हो जाएगा log x प्लस 3 प्लस 17 अपॉन 5 हमारा आउट हो जाएगा एंड इसको आप जब सॉल्व डिफरेंशिएट करोगे यू विल गेट log x माइनस 2। ठीक है, इससे हम लोग डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो अगर बेटा आपको मिलता है, मैं यहाँ पे चैप्टर में दिखाती हूँ, अगर आपको ऐसा कुछ मिलता है, फर्स्ट से आप समझ सकते हो, फर्स्ट क्वेश्चन से अगर आपको कोई ऐसा रेशनल फंक्शन मिलता है जहां पे न्यूमरेटर इज योर एनी लीनियर इक्वेशन, लीनियर पोलिनोमियल विच वन इज px प्लस q। ठीक है, एंड जो आपका डेनोमिनेटर है वो 2 टाइप्स का मल्टीपल करके दे रखा है, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, a अपॉन एक्स प्लस ए एंड b अपॉन एक्स प्लस बी, मीन्स इस दोनों फैक्टर को हम लोग क्या कर लेते हैं, राइट कर लेते हैं। ठीक है बेटा, ये वाला एज इट इज हमारा जो, अगर हमारे पास स्क्वायर वाला है, ध्यान से समझना, अगर मेरे पास यहाँ पे क्वाड्रिलेटिक इक्वेशन है जो कि हमारा फॉर्म होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, और आपको 3 नंबर से मल्टीप्लाई कर रखा है विच वन इज डिफरेंट, तो यहाँ पे आप क्या करोगे, ए अपॉन फर्स्ट वन, बी अपॉन सेकेंड वन एंड प्लस सी अपॉन थर्ड वन लिख सकते हो। अब हम लोग पढ़ते हैं 3 वाले टाइप के बारे में। मैं यहाँ पे कुछ गड़बड़ करके दिखाती हूँ कैसा होता क्यों है। ठीक है, एग्जाम्पल हम लोग यहाँ से पहले ले लेते हैं, 3x माइनस 2 अपॉन 3x माइनस 2 अपॉन x माइनस 2 का होल स्क्वायर, 3x माइनस 2 अपॉन x माइनस 2 का होल स्क्वायर। अब आप सोचो, देखो हम लोग यहाँ पे पहले वाला भी लगा सकते हैं लॉजिक। ठीक है, मैं लगा रही हूँ जो कि गलत है, मैं पहले ही बता रही हूँ। ठीक है, अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, देखते हैं मिस्टेक हो कहाँ पे रही है, क्योंकि बच्चों के ब्रेन में जैसे बेटा ये रिकॉर्डेड लेक्चर है, तो आपको इसमें क्या होता है
इसमें आपको जो डाउट होता है तो आपके मन में ही रह जाता है, आप समझ नहीं पाते हो कि ठीक है ऐसा भी तो हो सकता था। तो मैं सारा अजम्पशन आपका क्लियर करा रही हूँ, जो जो हो सकता था वो मैं सब करके दिखा रही हूँ। ओके, अब ध्यान देना, यहाँ पे आपके पास क्या है, 3x-2 अपॉन x-2 इंटू x-2 हो जाएगा। आप बोलोगे मैम पहले वाला लॉजिक लगा लो, कैसा वाला, a अपॉन, एक काम करो x-2 ले लो एंड अगेन इसको प्लस कर दो, b अपॉन x-2 ले लो, ठीक है। बट एक चीज बताओ, अगर मैं ऐसा लेती हूं, इसका एलसीएम वी विल गेट x-2, ठीक है, जिससे तो एक x-2 तो कैंसिल आउट हो जाएगा, बट एक तो बच जाएगा ना, उसका क्या करेंगे हम लोग, फिर लेंदी प्रोसेस हो जाएगा। नहीं नहीं, ये वाला गलत है ना, ये वाला तो हम लोग नहीं करने वाले हैं। नेक्स्ट, अब आपके दिमाग में फर्स्ट अजम्पशन आपका ये हुआ, जो कि मैंने क्लियर करा दिया कि ऐसा नहीं हो सकता। सेकंड, आपके दिमाग में ये बात होगी कि एक काम करूं मैम, इसको भी स्क्वायर ले लो एंड अगेन इसको भी स्क्वायर ले लो। ओके, चलो इसको भी करके देखते हैं। If you will do this, you will get LCM is x-2 का होल स्क्वायर एंड फ्रॉम हेयर यू विल गेट a प्लस बी, ठीक है। ये वाला सारा पोर्शन तो हमारा कैंसिल हो जाएगा, बट यू विल गेट a प्लस बी इज इक्वल्स टू 3x-2। अब यहां से तो हमारे पास कोई ऐसी वैल्यू मिल ही नहीं रही है जहां से कि a जीरो हो रहा हो, अदरवाइज b जीरो हो रहा हो, ठीक है। तो ये वाला भी अजम्पशन हमारा जो है वो क्या है, रॉन्ग है। ऐसा नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, मैंने आपको बता दिया। तो हम लोग करेंगे क्या, ये दोनों लॉजिक तो हमारा फेल हो गया। नाउ व्हाट विल वी डू, ऐसे कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, ध्यान से समझना, एक नंबर सेम ले लेते हैं, सेकंड को स्क्वायर में ले लेते हैं, ठीक है। हमारा स्क्वायर ही ना था, ये तो हमारा स्क्वायर ही ना था। हम लोग क्या करते हैं, एक नंबर डिवाइड में ले लेते हैं और एक नंबर स्क्वायर में ले लेते हैं। इससे बेनिफिट क्या होती है, इसको देखो, यहाँ पे हमको मिलेगा 3x-2 अपॉन x-2 का होल स्क्वायर। ओके, फ्रॉम हेयर यू विल गेट x-2 होल स्क्वायर। ओके, यहां से आप लिख सकते हो a इंटू x-2 प्लस b। आप बोलोगे फिर भी तो दिक्कत होगी, अभी दिक्कत नहीं होगी, देखो मैं कैसे दिक्कत नहीं होता है इसमें, ठीक है। कैन आई राइट दिस, a इंटू x-2 प्लस b इज इक्वल्स टू 3x-2, ठीक है। अब हम लोग क्या करें इसमें, अब हमको क्या करना है, मैंने आपको बता रखा था कि पहले तो इसको सॉल्व करते हैं, कुछ ऐसी वैल्यू पुट करो जिससे कि हमारा a क्या हो जाए, जीरो बन जाए। आई हैव टू पुट हेयर x इज इक्वल्स टू 2, ठीक है। x की वैल्यू 2 पुट करने पे दिस होल पोर्शन इज बिकमिंग जीरो हेयर, ठीक है। देन फाइनली यू विल गेट 2 इज इक्वल्स टू 3 इंटू 2 माइनस 2, 6 माइनस 2 विच इज 4, ठीक है। तो ये हमारी b की वैल्यू हो रही है विच वन इज 4, ठीक है। अब बोलोगे कि ठीक है अब तो b को कैसे जीरो करे ये बता दो, है ना, ये भी तो डाउट है। तो इसको देखो क्या करेंगे, जब हमारी b की वैल्यू मिल जाएगी ना बेटा, तो उसमें हम लोग x की वैल्यू कुछ भी पुट कर सकते हैं। ओके, जब भी मुझे मिल जाएगा b की वैल्यू मुझे मिल गई ना, तो हम लोग x की वैल्यू कुछ भी पुट कर लो अपने अकॉर्डिंग, कुछ भी। सपोज करो मैंने x को, सबसे प्रीफर होता है जीरो पुट करना। ओके, जीरो, अगर मैं यहाँ पे जीरो पुट कर रही हूँ तो आप यहाँ पे देखोगे कि -2a मिल रहा है, प्लस b की वैल्यू तो मेरी ऑलरेडी मिल चुकी है, ठीक है। b की वैल्यू तो मुझे पता है, तो आई कैन राइट हेयर 4 इज इक्वल्स टू 3 से जीरो में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये भी हमारा जीरो बनने वाला है एंड -2। फाइनली यू विल गेट -2a इज इक्वल्स टू -2 माइनस 4, ठीक है। -2a is equals to -6. So finally you will get 6 upon 2. So our value of a is equals to 3. तो ये वाला एजम्पशन हमारा वर्क कर गया, है ना, क्लियर है ये। अगर बेटा आपके पास ऐसा कुछ होता है, 3 आ जाते हैं, मीन्स अगर सपोज करो मैंने आपको दे दिया 3x प्लस 2 अपॉन में x प्लस 2 का होल स्क्वायर एंड यहाँ पे आपको x प्लस 3 है, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, तो हमको 3 डिजिट पुट करना है, आपको बहुत अच्छे से पता है, मैंने आपको बता रखा है। तो हम लोग पहले क्या करेंगे, a अपॉन समथिंग प्लस b अपॉन समथिंग प्लस c अपॉन समथिंग,
लिख लेंगे। अब हम लोग इसको कैसे पुट कर सकते हैं, आप बोलोगे ये x+3 वाला तो एज इट इज रहेगा, इसमें तो दिक्कत नहीं है। ये वाला जो हमने पहले पढ़ा हुआ है वही वाला वर्क करते हैं। एक बार लिख लेते हैं x+2 एंड सेकेंड वन बार लिख लेंगे इसका स्क्वायर। ठीक है, ये वाला हमारा वर्क कर जाएगा यहाँ पे। क्लियर है? हम लोग इस चैप्टर में देख लेते हैं। जैसे देखो ये रहा, मैंने यहाँ पे आपको बोला हुआ है तो थर्ड नंबर, अगर आपके पास स्क्वायर वाला कंडीशन होता है, ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या करोगे, a/x - a लगाओगे एंड b/x+8 का होल स्क्वायर लगाओगे। ठीक है, एक चीज आप यहाँ पे ध्यान दे रहे हैं, इसको मैं जूम कर रही हूँ, एक चीज आप ऑब्जर्व कर रहे होंगे यहाँ पे कि इफ, रुक जाओ मैं ही बता देती हूँ आपको, यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि एक काम हो रहा है, अगर हमारा इसका जो इसमें x की जो डिग्री है, यहाँ पे x की डिग्री 2 होगी, तो ऊपर जो हमारी x की वैल्यू रह रही है, यहाँ पे ध्यान दो, जब भी हमारा इस x का पावर 1 रह रहा है, तो हम लोग ऊपर हमारा जो x का पावर रह रहा है ना वो 0 रह रहा है। समझ रहे हो, यहाँ पे पावर 1 है तो यहाँ पे 0 है, यहाँ पे पावर 1 है तो यहाँ पे x का 0 ले रहे हैं हम लोग डिग्री। If here degree of x is equals to 1, that time I am giving taking 0, means एक कम हो रहा है। कम मीन्स बस एक कम नहीं बोल सकते हैं, कम हो रहा है। ओके, मीन्स डेनोमिनेटर की डिग्री जो हो रही है वो क्या हो रही है, बड़ी रह रही है न्यूमिरेटर की डिग्री से। हमको ये वाला ही कंडीशन लाना है जहां पे हमारा डेनोमिनेटर की डिग्री बड़ी होनी चाहिए न्यूमिरेटर से। अब इस इक्वेशन में आ जाते हैं, ये वाला तो मैंने आपको बता रखा था, ये वाला करते हैं। अगर मैंने आपसे बोला कि बेटा यहाँ पे मैं आपको स्क्वायर वाला कंडीशन देती हूँ, मीन्स इट्स मीन ये वाला आपके पास है, डेनोमिनेटर में आपके पास है x+a, इनटू में है आपके पास x² + b। ठीक है, ऐसे वाला है। तो अब आप यहाँ पे क्या करोगे, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, पहले वाला तो हमने लिख लिया, a लिख लिया, क्योंकि पहले वाले के पावर में 1 है तो इसके पावर में 0 रहेगा, एज इट इज जो हम लोगों ने समझा था वही वाला। बट यहाँ पे आते हैं तो आप बोलोगे मैम x का पावर तो यहाँ पे 0 हो रहा है, इससे कुछ कम लेना पड़ेगा, तो हम लोग x का पावर 1 ले लेते हैं। ठीक है, bx ले लेंगे। ठीक है, किसके लिए, बस इसके लिए, एंड साथ में हम लोग एक कांस्टेंट टर्म को भी लिखना पड़ेगा हमको। ये क्लियर है आपको? ठीक है, ये वाला क्लियर है? ओके, नाउ यू कैन डू दिस बाय पार्शियल फ्रैक्शन, अदरवाइज सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, जैसे देखो इसमें आपको एग्जांपल दे रखा है, आपको क्वेश्चन दिया हुआ है क्या, 1/x-1 इंटू x+3, यहाँ पे आपको इंडिविजुअल ब्रेक करना है। फ्रॉम हेयर यू विल गेट दिस वन, एंड इसको आप सॉल्व जैसे मैंने बताया वैसे सॉल्व करो। ठीक है, यहाँ पे जब आप सॉल्व करोगे ना तो a की वैल्यू मिल गई 1/4 एंड b की वैल्यू इज -1/4। पुट करने के बाद जब हमने इसका डिफरेंशिएट किया, यू विल गेट log x-1, एंड इसका डिफरेंशिएशन यही जस्ट मैंने शायद किया हुआ था क्वेश्चन, ये वाला नहीं किया था बट इस टाइप का किया था, जो फर्स्ट एग्जांपल मैंने बताया ना वो इसी टाइप के क्वेश्चन का है। दिस वन इज योर सेकेंड टाइप। ठीक है, समझ रहे हो, ये वाला रहा, ये रहा जो मैंने अभी बताया कि अगर स्क्वायर वाला फंडा आता है तो क्या करेंगे, ये वाला हो गया। अगर आपके पास डबल स्क्वायर हो, ठीक है, सिंगल वाला एक बार लिख लेंगे, डबल वाले को एक बार सिंगल और एक बार डबल कर लेंगे। ठीक है, अब देखते हैं, हमारा ये हो गया पार्शियल वाला। तो आपका जो 3.2 जो एक्सरसाइज है ये पूरा आपके पार्शियल डिफरेंशिएशन पे है, इसको आप सॉल्व कर सकते हो। नाउ यू हैव टू लिसन व्हाट इज इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। बाय पार्ट्स से कैसे हम लोग इंटीग्रेट करते हैं। ओके, हम लोगों ने कैसे पढ़ रखा था प्रोडक्ट रूल, इसको कब हम लोग करते हैं, अभी मैंने बताया अगर इंटीग्रेशन में एफ एक्स होता है, ठीक है, एंड इसमें एफ एक्स का डिफरेंशिएशन होता है, डिफरेंशिएशन होता है और इसको इंटीग्रेट करना रहता है, तो हम लोग क्या करते हैं, इस रियल फंक्शन को लेते हैं जिसको टी पुट करते हैं एंड अगेन इसको डिफरेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या कंडीशन था कि एक का जब हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे तो वो दूसरे के डिफरेंशिएशन के इक्वल आना चाहिए। बट अगर आपके साथ ऐसा न हो, अगर आपको क्वेश्चन ऐसा कर दे जिसमें
आपको एफ एक्स एंड जी एक्स दोनों अलग अलग, बिल्कुल अलग अलग ईस्ट एंड वेस्ट वाला कंडीशन आ जाए, जिसमें इन दोनों का कोई डिफरेंशिएशन ये नहीं है, इसका कोई इंटीग्रेशन ये नहीं है, तो यहाँ पे क्या करेंगे आप बताओ। अगर मेरे पास यू भी लेते हैं, यहाँ पे यू भी दे रखा है, ठीक है, हम लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ रखा है कि अगर मुझे डिफरेंशिएशन करना होता है फंक्शन ऑफ जी एक्स एंड एफ एक्स का, मीन समझो यू इन भी का, प्रोडक्ट रूल में हमने पढ़ा था, तो भी से मल्टीप्लाई करेंगे, यू को डिफरेंशिएट करेंगे एंड प्लस फिर यू से मल्टीप्लाई करेंगे एंड भी को डिफरेंशिएट करेंगे। ओके, बट अगर इंटीग्रेशन का कंडीशन आता है तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, ध्यान से समझो, मैं यहाँ पे लिखती हूँ। अगर मेरे पास ऐसा कंडीशन होता है, इंटीग्रेट करना है हमको u एंड v का विथ रिस्पेक्ट टू dx, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं बेटा, एक फंक्शन को लिखते हैं, ठीक है, एक मिनट यहाँ पे हमको थोड़ा देख लेने दो, मल्टीप्लाई करते हैं एक फंक्शन से, हाँ, एक फंक्शन से मल्टीप्लाई करते हैं, सेकंड वाले का डिफरेंशिएशन करते हैं, बस फर्स्ट कंडीशन इज फर्स्ट वाले का मल्टीप्लाई किया, सेकंड वाले का इंटीग्रेशन किया, प्लस, ठीक है, प्लस जिसको हमने छोड़ा हुआ था ना, जिसको हमने छोड़ा हुआ था, यहाँ पे हमारे पास जो u होगा ना, उसको पहले मैं थोड़ा जगह छोड़ती हूँ क्योंकि यहाँ पे हमको नीड पड़ेगा, फिर जिसको हमने छोड़ा हुआ था उसको हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, फिर सेकंड वाले को इंटीग्रेट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एंड फाइनली इस होल को हम लोग इंटीग्रेट कर लेंगे विथ रिस्पेक्ट टू dx। कुछ भी नहीं है, बस यही है, ठीक है, ध्यान से समझोगे तो ये फॉर्मूला भी लर्न हो जाएगा, इसमें भी आपको दिक्कत नहीं होने वाला। फर्स्ट वाले का मल्टीप्लाई करेंगे, सेकंड वाले को इंटीग्रेट कर लेंगे, प्लस जिसको छोड़ा था उसको डिफरेंशिएट करेंगे एंड इसको फिर इंटीग्रेट करके दोनों का प्रोडक्ट निकाल के फिर उस होल को इंटीग्रेट कर लेंगे। मैं इसमें एग्जांपल में आपको बताती हूँ, जो कि यहाँ पे आपको फॉर्मूला में भी लिख रखा है, ध्यान देना। यहाँ पे आपको दे रखा है कि इफ यू हैव एफ एक्स एंड जी एक्स, डिफरेंशिएशन करना है तो हम लोग क्या करेंगे, ध्यान से समझो, एफ एक्स का मल्टीप्लाई किया, जी एक्स को हमने क्या किया, इंटीग्रेट किया dx के रिस्पेक्ट में, फिर माइनस करेंगे, ठीक है, यहाँ पे मैंने प्लस लिखा था क्या, यहाँ पे मैंने प्लस लिखा था, सॉरी बेटा, यहाँ माइनस होगा, अपोजिट होता है, ठीक है, डिफरेंशिएशन का अपोजिट होता है, डिफरेंशिएशन में प्लस होता है तो यहाँ माइनस होगा, मैंने प्लस लिख दिया गड़बड़ी से, ठीक है, यहाँ देखते हैं। ओके, एंड फिर हम लोग क्या करेंगे, जिस फंक्शन को हमने छोड़ा है उसको हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे एंड सेकेंड वन फिर इसको इंटीग्रेट करके होल को इंटीग्रेट कर लेंगे, ठीक है, जैसे यहाँ पे आपको दे रखा है, फर्स्ट फंक्शन से मल्टीप्लाई करो, इंटीग्रेट करो सेकंड फंक्शन को एंड माइनस इंटीग्रेट करो प्रोडक्ट ऑफ डेरिवेटिव डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन एंड इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन, फर्स्ट पर्सन का डिफरेंशिएशन, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन को मल्टीप्लाई करके होल का इंटीग्रल कर लेंगे। इस क्वेश्चन में देखते हैं, इस क्वेश्चन में और क्लियरली समझ में आएगा। हमारे पास दे रखा है x e टू द पावर 2x, x x e टू द पावर 2x है, 2x ही था, e टू द पावर 2x dx। आप देखोगे हमारे पास दो फंक्शंस है, मैंने क्या बोला था, फर्स्ट को मल्टीप्लाई करो, सेकंड को इंटीग्रेट कर लो, माइनस क्या करेंगे, जिसको हमने डिफरेंशिएट किया था उसको पहले डिफरेंशिएट करेंगे जिसको हमने छोड़ा था, ठीक है, फिर हमारे पास जो फंक्शन था उसको हम लोग फिर से इंटीग्रेट करेंगे एंड देन इस होल को इंटीग्रेट कर लेंगे विथ रिस्पेक्ट टू dx करके देखें। इसको हम लोग करेंगे x, इंटीग्रेशन ऑफ ex कितना हो जाएगा, e टू द पावर 2x प्लस सी कॉन्स्टेंट माइनस, ठीक है, ठीक है, यहाँ पे कहाँ गया मेरा,
यहाँ पे हमारे डिवाइड में 2 चला जाएगा। ओके, एंड अब हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेट करना है। पहले इसको डिफरेंशिएशन कर लेते हैं। इसकी वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी, dx अपॉन इसकी, इसकी वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी, 1। ठीक है, 1 का कुछ लिखते नहीं है, छोड़ देते हैं। इंटीग्रेशन इसका यू विल गेट अ ई एक्स अपॉन में आपके पास हो जाएगा 2 प्लस सी। ठीक है, अब चलो ध्यान देते हैं। इसको हमने इंटीग्रेट कर लिया, इंटीग्रेट करके हमने मल्टीप्लाई कर लिया। ओके, फाइनली यू हैव टू राइट हियर एक्स ई टू दी पावर 2x अपॉन में हो जाएगा 2 प्लस सी, माइनस करना है आपको। जब आप इसको इंटीग्रेट करोगे तो 1/2 तो हमारा बाहर चला आएगा। फाइनली इसको इंटीग्रेट करने पे यू विल गेट अ ई टू दी पावर 2x अपॉन में 2, एंड इसको इंटीग्रेट करोगे तो आपको क्या मिलने वाला है, x। ठीक है, यहाँ पे आपको मिलने वाला है x प्लस C2 लिख लेते हैं, ये हमारा C1 हो जाएगा। ठीक है, यहां से आपको क्या मिलने वाला है, x इंटू ई टू दावर 2x अपॉन 2 माइनस ई टू दावर 2x अपॉन 4 प्लस x, एंड C1 एंड C2 को मिला के मैं डायरेक्टली एक कांस्टेंट टर्म C लिख देती हूँ। ठीक है, फाइनली योर डिफरेंशिएशन इज दिस वन। ओके, क्लियर है ये आपका। ठीक है, ये था हमारा डिफरेंशिएशन वाला फॉर्मूला। ठीक है, आपके पास सेकंड में भी वही दे रखा है, log x दे रखा है। ठीक है, log x इसमें 1 से मल्टीप्लाई है। ठीक है, आप log x का डायरेक्ट ये नहीं कर पाओगे, इसलिए 1 से इसमें मल्टीप्लाई कर रखा है। तो आपको इसको यही पार्शियल फ्रैक्शन से ही सॉल्व करना पड़ेगा। ये सारा जो हमारा क्वेश्चन है, ये हमारा सारा पार्शियल फ्रैक्शन पे डिपेंडेड है। चलो ठीक है, फिर हम लोग इसके आगे वाला, इसको आप करो होमवर्क में। इसका नेक्स्ट करो आप होमवर्क में बेटा। ओके, ये वाला सारा आप होमवर्क लगाओ, तो एग्जाम्पल्स का सारा करो, एंड देन आप इसको 3.3 करो, फिर हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं। ओके, ये था हमारा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। ठीक है, इसको हम लोग पार्ट वाइज करके कैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं, ये रहा आपका। ओके, तो अब आप इसको सॉल्व करो। नेक्स्ट वाला पढ़ेंगे हम लोग, डिफाइंड इंटीग्रल पढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, डिफाइंड इंटीग्रल में हम लोगों को कुछ पॉइंट गिवन होते हैं, जिसमें हम लोगों को इंटीग्रेशन फाइंड करना होता है। ओके, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में। तब तक आप इसका प्रैक्टिस करो। फिर मैं इसके जैसे इसका इंट्रो पार्ट खत्म होता है, तो मैं इसका पूरा एक्सरसाइज का सॉल्यूशन वीडियो डालने वाली हूँ, जिसमें कि आपको जो भी डाउट होगा तो आप उसको देख सकते हो। और अगर उसके बावजूद भी आपको कोई दिक्कत होती है, देन वी विल कंडक्ट आवर डाउट क्लास, जिसमें मैं डाउट क्लास में आपके जितने भी डाउट्स होंगे वो क्लियर करा दूंगी। ओके, पहले मैं एक्सरसाइज की वीडियोस डालती हूँ, इसका इंट्रो पार्ट कंप्लीट होता है, फिर मैं एक्सरसाइज के सॉल्यूशन की वीडियो डालती हूँ। उसके बाद से हम लोग आगे की बात करेंगे। ओके, ठीक है फिर।